हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। तो उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ sin x बराबर में 0, तो यहाँ देख रहे हैं परिभाषा में कि एक चर राशि यहाँ x है आपका चर राशि, तो इस चर राशि x में त्रिकोणमितीय फलन आपका sin x दिख रहा है और sin x बराबर में 0, यह एक समीकरण का रूप हुआ और यही समीकरण जो है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगा। और समीकरण के हल के बारे में आपको पता है, यहाँ कह सकते हैं कि चर का, इसमें जो चर है, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल या मूल भी कह सकते हैं, हल या मूल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बताऊं sin x बराबर में 0, तो याद है मैंने आपको बता रखा था इस तरीके से, यहाँ पे लिखा था 1 0, इधर आपको 0 1 -1 0 और 0 -1, मैंने बता रखा था ये चीज। और यहाँ पे मैंने देखा था कि sin 0 का भी 0 था, sin 0 का भी 0 होता है, sin पाई का भी 0 होता है, 180 का भी 0 होता है, sin 2 पाई का भी 0 होता है, याद है आपको, या cos का मान होता है या sin का मान होता है। ठीक है, sin 3 पाई का भी 0 हो रहा है, sin 4 पाई का भी 0 हो रहा है। यानी यहां से एक बात करें, इस समीकरण में x के मान की बात करें कि x का मान, यानी कि इसके हल की बात करें, तो यहाँ से हमें x के बहुत सारे मान मिल जाएंगे। 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई। उसी तरह से माइनस में भी कर सकते हैं, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। ऐसे तो बहुत सारे आपको इसके मान मिलते जाएंगे। ऐसे हम लोग यहाँ x के बहुत सारे मान मिलते जाएंगे, तो ये सारे इसके तो हल होते जाएंगे ना। ठीक है, इसमें बहुत सारे हल होंगे, इसके अनगिनत हल हो जाएंगे, इस त्रिकोणमितीय समीकरण के अनगिनत हल हो जाएंगे। और इसमें अब आपको याद रखना होगा कि त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जो 0 से, जैसे x है तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के में हो तो वे समीकरण के मुख्य हल कहलाते हैं। ठीक है, जो 0 से 2 पाई तक के बीच में होगा ना, उसको उसका मुख्य हल कहेंगे, है ना। 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन 2 पाई से छोटा होगा, नॉट इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं sin x बराबर 0, तो इसके मुख्य हल की बात करूं तो x बराबर हो सकता है, इसका मुख्य हल क्या होगा, 0 होगा और पाई होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 2 पाई से छोटा, आपका 0 और पाई ही हो रहा है, यानी कि यह इसका मुख्य हल कहलाएगा। ठीक है, मुख्य हल कहलाएगा। और याद है मैंने एक और चीज बताया था यहाँ पे कि हम लोग एक निष्कर्ष निकाले थे, यदि sin x बराबर 0 हो रहा है, यानी x बराबर में यहाँ लिख सकते हैं n पाई, n बिलोंग्स टू z, यानी कहने का मतलब कि ये इसका हल हुआ, x बराबर n पाई क्या हुआ, इस समीकरण का हल हुआ। और यहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ पर, z पूर्णांक के लिए दिखाया गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 रखूँ, माइनस में 1 2 3 4 रखूँ, तो यही सारे मान प्राप्त होते जाएंगे। तो इस रूप में जो हल लिखते हैं ना, इसे हम लोग उसका व्यापक हल कहते हैं, व्यापक हल।
ठीक है, व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, यह जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और यह जो आपके यहाँ पे मैंने लिखे हैं यह आपका मुख्य हल कहलाता है। मुख्य हल को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं, मुख्य हल कहिए या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि किसी त्रिकोणमितीय फलन के अनगिनत हल हो जाएंगे, अनगिनत मूल हो जाएंगे, और वह मूल जो 0 से 2 पाई तक के बीच रहता है, 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो लेकिन 2 पाई से छोटा हो, तो वह उसका मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जो n के फॉर्म में हो, इस तरह से हो, उसे हम लोग उसका व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग जो आपके त्रिकोणमितीय समीकरण है उनके व्यापक हल के बारे में देखेंगे। अच्छा, हम लोग पहले देखते हैं यदि कि साइन थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ से क्या मान होगा। देखो साइन थीटा बराबर 0 तो यहाँ थीटा का कौन कौन सा मान हो सकता है, और उन सभी मानों का जो मान होंगे ना वही आपके व्यापक हल के रूप में निकलेंगे। किस तरह से, याद है मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा रहा था तो मैंने इस तरह से लिया था, इस पे एक सर्कल लिया था, आपको सब कुछ दिखाया हुआ था पहले, तो मैं दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, ये आपका 1, 0, 0, 1, -1, 0 और यहाँ 0, -1, ठीक है। तो मैंने देखा था यहाँ पर कि साइन 0 का 0 हो रहा है, साइन पाई का 0 हो रहा है, साइन 2 पाई का 0 हो रहा है, साइन 3 पाई का 0 हो रहा है ना जी। ये देखो ये पहला कॉस का मान होता है, दूसरा साइन का मैंने बता रखा है। साइन माइनस पाई का भी 0 हो रहा है, साइन -2 पाई का भी 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ से हमें x के मान 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई ये सारे मिलते जाएंगे, है ना जी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ हम इसको ऐसे भी दिख सकते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर में हो जाएगा n पाई और n बिलोंग्स टू z। n यहाँ किससे बिलोंग करेगा, पूर्णांक से, n बिलोंग्स टू z या i इंटीजर। चलिए तो n पाई, तो ये जो होगा ना यह आपका व्यापक हल कहलाए। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर में n पाई, यही आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसी तरह चलिए अब कॉस का देखते हैं, तो कॉस के लिए भी देखो यहीं पे दिख देता हूँ, यदि कॉस थीटा बराबर 0 हो तो कॉस थीटा 0 पे देखो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने बताया था कि थीटा का मान आपको मिलेगा यहाँ पर π/2, है ना, π/2 पे होगा, और किस पे होगा जी, 3π/2 पे होगा, 5π/2 पे होगा, देख रहा है ना, π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, 5π/2 पे हो रहा है, 7π/2 पे हो रहा है, इन सब पे ही हो रहा है, 7π/2 पे हो रहा है, इन सब पे हो रहा है ना जी थीटा के मान 0। और अगर हम माइनस में चले तो देखो इधर से आओ, है ना, क्लॉकवाइज जाओ, यहाँ पे कितना पे हो रहा है, -π/2 पे भी हो रहा है, ठीक है, -π/2 पे हो रहा है, फिर आपका -5π/2 पर भी हो रहा है, यहाँ से जाएंगे निगेटिव वाले पे भी हो रहा है। यानी हमें यहाँ से मिलेगा कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो, cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर में हो जाएगा 2n + 1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स करेगा z से। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। आप देखो सिंपल है, n के जगह 0 रखोगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 2 1 2 1 3 3π/2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 4 1 5 5π/2 आ जाएगा। यानी कि यह आपका व्यापक हल निकालने का एक फॉर्मूला होगा कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n + 1 π/2 होगा, समझ गए। चलिए उसी तरह से अब हम लोग tan की भी बात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर 0 हो तो आपको पता है tan थीटा का मतलब क्या है, यहाँ sin थीटा बटा cos थीटा, तो जहां पर sin 0 होगा ना वहीं पे cos tan भी 0 होते जाएगा। सिंपल सी बात है, साइन बटा कॉस, तो जब ऊपर वाला टर्म 0 तो नीचे से कुछ भी हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 0 आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ अगर ऊपर 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइन जहां जहां 0 होता है, तो हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर 0 होने पर थीटा n पाई पे 0 हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा हो कि tan थीटा बराबर 0 है तो इसका व्यापक हल हमारा निकल के आएगा थीटा बराबर में n पाई और n बिलोंग्स टू z, क्योंकि देखो साइन और
टेन में, साइन और टेन में यही रिलेशन दिख रहा है आपको कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। जब साइन जहां जहां जीरो होगा वहां पे ये टेन भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यही ना होगा। चलिए, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला आ जाएगा जैसे उसमें देख रहे हैं, तो उसका भी व्यापक हल वही होगा और टेन के लिए भी व्यापक हल वही आ जाएगा। चलिए, और भी व्यापक हल से संबंधित और भी कुछ फॉर्मूले हैं, थ्योरम है, उनको प्रूव किया जाए। थ्योरम नंबर 1 है, कोई वास्तविक संख्या थीटा तथा अल्फा के लिए, यहाँ पे थीटा और अल्फा जो है आपकी वास्तविक संख्या है। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाता है एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फा, जहाँ एन बिलोंग्स करता है जेड से। चलिए इसको साबित करते हैं। चूंकि हमारे पास दिया है साइन थीटा बराबर में साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को इधर लाओ, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर में 0। यहाँ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा है, तो आपको याद है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी वाला। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, यही ना होता है। अब इसको लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई टू और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू बराबर में 0। या 2 जाके उधर 0 से भाग होगा, 0 हो जाएगा, अलग अलग कर दो। cos थीटा प्लस अल्फा बाई टू बराबर 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू। अभी हमने देखा था कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो, ये टोटल को थीटा मान लेते हैं, cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर में क्या हो जाता है, थीटा बराबर में क्या हो जाता है, तो थीटा बराबर में हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग करता है z से। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ से आपका थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे है ना थीटा माइनस अल्फा बाई टू, ये थीटा है, बराबर में क्या हो जाएगा n पाई और n बिलोंग्स टू z। इसको इसी तरह ना लिखेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो। इसमें देखो यह 2 से 2 कट जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, तो थीटा बराबर में यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से देखो ये जाके उधर गुना करेगा, ये जाके उधर प्लस का, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर में निकल जाएगा 2n पाई और माइनस का अल्फा जो है इधर जाके प्लस का अल्फा। ठीक है, माइनस का अल्फा जाके उधर प्लस का अल्फा। अच्छा, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या देखने को मिला, देखो यहाँ थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ये ऑड के फॉर्म में है और यहाँ पे ये इवन के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ इवन ऑड इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। अब कहोगे कि ये सर कैसे हो गया, यहाँ n बिलोंग्स करता है z से। यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ऑड है और यहाँ इवन है, तो ऑड आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ इवन रह रहा है तो प्लस आ रहा है। आप यहाँ पे सिंपल चेक करो, अगर मैं यहाँ n के जगह 1 रख दूँ तो यहाँ पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा ना, n के जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो पाई आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से पाई माइनस अल्फा फॉर्म में आ गया ना यहाँ से। चलिए, और उसी तरह से अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ प्लस का 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस में ही आएगा, तो 2 पाई प्लस अल्फा, तो वो इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये दोनों को एक साथ इंक्लूड करने पे ऐसा हो गया, ये ऑड का फॉर्म है, यह इवन का फॉर्म है, तो यहाँ इवन और दोनों एक साथ है। यहाँ देखो इवन रखेंगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, ये वाला चीज प्लस अल्फा आ जाएगा, और ऑड रखेंगे n के जगह पे तो इस वाले फॉर्म पे लेके चलेगा, यानी कि थीटा बराबर में n पाई माइनस 1 का पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो याद रखेंगे कि यदि साइन थीटा बराबर में साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर फॉर्मूला बन जाता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला थ्योरम सेकंड देखते हैं। कोई वास्तविक संख्या थीटा और फाई के लिए cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। चलिए इसको साबित करते हैं। यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर में cos अल्फा दिया है, cos अल्फा को इधर लाओ तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस में cos अल्फा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं, cos c माइनस cos d वाला, cos c माइनस cos d वाला। फॉर्मूला इसका जानते ही हैं आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो इसका फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, एक तो है 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन d माइनस डी बाई टू। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, या एक और फॉर्मूला है -2 साइन c प्लस डी बाई टू
और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ लगा सकते हैं। नीचे वाला ही अच्छा रहेगा, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू और फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू बराबर में 0। ये माइनस 2 जाके 0 में भाग करेगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू बराबर 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू बराबर में 0। अलग अलग हो गया। अब यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर एन पाई, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाई टू बराबर में एन पाई हो जाएगा। समझ रहे ना, फॉर्मूला यहाँ से आ गया और एन बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाई टू बराबर में एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये जाके इसमें गुना करके प्लस का हो जाएगा 2n पाई, प्लस वाला उधर जाके अब माइनस में हो जाएगा, ये जाके गुना होगा और ये जाके प्लस वाला उधर जाके माइनस में। और यहाँ पे भी देखो थीटा बराबर ये जाके गुना होगा, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में, तो 2n पाई 2n पाई और यहाँ पर प्लस का अल्फा। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से थीटा बराबर में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो यहाँ से आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि कॉस थीटा बराबर 0 हो तो यहाँ से थीटा बराबर, ध्यान रखेंगे, सॉरी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा ना, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो यहाँ से थीटा बराबर ध्यान रखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। ये आपका एक और थ्योरम प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले थ्योरम की ओर, सॉरी चलिए अगला देखते हैं थ्योरम 3। यदि थीटा तथा अल्फा पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं है, मतलब ऑड मल्टीपल नहीं है पाई बाई 2 का, तब यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, जहाँ एन बिलोंग्स करेगा आई से इंटीजर, या एन बिलोंग टू जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको साबित करते हैं। सिंपल है यार, टेन थीटा बराबर में क्या है आपका टेन अल्फा है। इनको साइन कॉस में बदलें तो यहाँ पे इसे हम लोग साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसे हम लोग साइन अल्फा और बटा में कॉस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा कॉस अल्फा बराबर में कॉस थीटा साइन अल्फा, इसको इधर लाते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर में 0। तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, तो एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर में 0। तो अगर कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 0 हो, याद है आपको फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर में यानी कि थीटा माइनस अल्फा बराबर में हो जाएगा आपका क्या एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ये जाके उधर खाली प्लस में, यानी कि थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा और एन बिलोंग करेगा जेड से। यानी कहने का मतलब कि अगर टेन थीटा बराबर में टेन अल्फा दिया हो तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा व्यापक हल एन पाई प्लस में अल्फा, एन पाई प्लस में अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा और एन बिलोंग्स टू जेड। समझ गए? तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। समझ गए? चलिए तो यही आपके आप फॉर्मूले थे, 6 फॉर्मूले हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और 3 फॉर्मूले हैं, उसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यदि हमारे पास दिया हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से थीटा बराबर में हो जाता है, थीटा बराबर में हो जाता है, थीटा बराबर में होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। चलिए इसको साबित करते हैं। चूंकि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, दोनों में 2 का कमी है, दोनों तरफ 2 से इंटू कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 गया, माइनस माइनस हट जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। तो अब यहाँ पे आप याद करो, अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए थे, cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर में हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ 2 अल्फा है और n बिलोंग्स टू जेड। 2 यहाँ से भी कॉमन करो, यहाँ से भी कट जाएगा, थीटा बराबर में आ जाएगा ना n पाई और प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख देता मैंने, 2n
2n पाई। ठीक है, क्लियर हो गया ना, पहला प्रूफ हो गया। उसी तरह से कॉस वाला भी है, अगला है ये आपका हो जाएगा 7 नंबर ना, 8 नंबर। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा बराबर में हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें सेम होगा, तीनों के लिए वही आएगा। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा, यह दिया है ना। चलिए एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 लगा देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और इसका 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। 1 1 कट जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा आ गया। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 अल्फा। यहाँ से भी 2 कॉमन करो, ये कट जाएगा 2 से, तो थीटा बराबर में आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। चलिए एक और 10 वाला है, उसको भी प्रूव कर देते हैं। 9 नंबर, यानी कि टोटल इसमें हम लोग 9 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, और पहले का जो फॉर्मूला है वो तो यूज होगा ही। यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर अल्फा हो तो यहाँ भी थीटा बराबर वही हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देखो। चूंकि आपके पास tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर अल्फा ये है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पलट देते हैं, पहले पलटते हैं इसको। मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर में 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा। एक रूल होता है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले टर्म को नीचे उतार देंगे और नीचे वाले को ऊपर एक बार घटा देंगे और नीचे एक बार जोड़ देंगे। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इधर भी 1 बाई 1 यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर अल्फा और बटा में प्लस का tan स्क्वायर। यह फॉर्मूला हो जाएगा किसका, cos 2 थीटा का, और यह cos 2 अल्फा का। सेम वही काम यहाँ से हो गया, तो फिर वही हो जाएगा 2 थीटा बराबर में 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा n बिलोंग्स टू z। यहाँ से 2 कॉमन करके काट दो तो थीटा बराबर में आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका देख रहे हैं ना, तीनों का तीनों वही फॉर्मूला हुआ है, तीनों का वही व्यापक हल निकल रहा है। ठीक है, तो तीनों के लिए एक ही है, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके 9 टोटल फॉर्मूले हैं, और पहले के जो फॉर्मूले हैं उन सबको भी याद रखना होगा, तभी हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।